देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाई है गुजराती कढ़ी और खिचड़ी। देखिए कितनी शानदार बनी है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसमें पकौड़ी नहीं होती। नॉर्थ इंडियन कढ़ी में हम पकौड़ी डालते हैं, लेकिन इसमें पकोड़े नहीं होते। और देखिए कितनी डिफरेंट सी होती है। खट्टी मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ में बनाई है मैंने इसके खिचड़ी। बहुत टेस्टी लगता है ये मील, हेल्दी और टेस्टी मील। देखिए कितनी शानदार हमारी खिचड़ी तैयार हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेके बनाना शुरू करते हैं गुजराती कढ़ी और खिचड़ी। आज हम एक ऐसा टेस्टी सा खाना बनाएंगे जो कंफर्ट फूड भी है, वन पॉट मील भी है। इसे बना के आप कभी जल्दी हो, कभी रोटी बनाने का मन नहीं करता, दाल सब्जी रोटी कौन बनाए, ऐसे समय में हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाते हैं गुजराती खिचड़ी और कढ़ी। कंफर्ट फूड है, सिंगल पॉट फूड है, बड़े आराम से बन जाएगा। मन नहीं है बनाने का तो फटाफट नमकीन चावल खिचड़ी तो हम बना ही लेते हैं। तो बस आज उसी को हम गुजराती ढंग से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सामान आपने देख ही लिया। ये है प्याज, मटर, गाजर, ये है मूंग की दाल छिलक वाली, और ये है चावल जिन्हें मैंने केवल धोया है, भिगोया नहीं, केवल धोया है। चलिए अब अपनी खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। ये रखा मैंने कुकर, इसमें मैं डालूँगी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी हो चावल हो घी में ही बने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने डाला घी। और घी भी थोड़ा ज़्यादा, अगर आप 1 चम्मच डाल रहे हैं तो कम से कम 2.5 चम्मच तो डालिए। अगर नहीं तो मैंने ये वाले समझिए कि मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच घी डाला है। और चावल और दाल अपने अंदाजे से लिए। मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी दाल, जितने चावल उसकी आधी दाल डलेगी। और सब्जी तो हम भरपूर डाल ही रहे हैं, तो इसलिए जितना आपको ज़रूरत हो आप उस नाप से बनाइए। मेरे नाप पे मत जाइए, क्योंकि सबका ज़रूरत कम ज़्यादा होती है, अपने हिसाब से डालिए। अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, हींग, 1 तेज़पत्ता, 2 चम्मच मूंगफली, 2 पीस लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी। और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। और 4 से 5 काली मिर्च, साबित काली मिर्च। अब इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने 1 प्याज को चॉप कर लिया। चॉप से मतलब कोई रफली चॉप किया। और साथ ही मैं इसमें प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि हम सब्ज़ी भी भूनेंगे, उसके साथ भूनता चला जाएगा। और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं, आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट की जगह कटी हुई मिर्चें डालती हूँ। ये मैंने 2 हरी मिर्च डाली और 1 इंच का टुकड़ा अदरक। आप चाहें तो इनको बारीक पेस्ट जो होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि कहा मैं कटा हुआ ही डालती हूँ, तो मैं कटा हुआ ही डाल रही हूँ। और अब इसमें हम हल्का सा प्याज हमारा सौटे हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये गाजर, मटर और ये आलू जो हमने डाइस करके रखे हैं। 1 आलू को डाइस करके रखा है मैंने। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने डाली आप वही डालिए। बीन्स हैं बीन्स डालिए, ब्रोकली डालना चाहें ब्रोकली डालिए, जो भी आपको पसंद हो आप वो सब्जियाँ डालिए। और इनको हल्का सा भूनेंगे। भूनने से सब्जियों का फ्लेवर भी अच्छा निकल के आता है। और साथ ही हम ये चावल जो हमने धो के रखे थे, भिगोए नहीं है, केवल धोए हैं। ये मेरे लॉन्ग बासमती चावल हैं, आपके पास जो भी चावल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही डाल दूँगी ये दाल। और सब्जियों के साथ हल्के आंच से भूनेंगे, वरना चावल टूट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बड़े आराम से प्यार से भूनना है, ज़ोर से नहीं चलाना है, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। हमें बहुत आराम से चलाना है इनको। और अब इसमें डाल देंगे हम मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च, वैसे हमने हरी मिर्च डाली हैं, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्की सी हल्दी अगर आपको पसंद है तो। मैं तो डालती नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, और इनको अच्छे से भून लेंगे। सब्जियाँ और चावल एक साथ भुनेंगे तो सब्जियों की फ्लेवर चावल में अच्छे से आएगी। और चावल भी जब घी में हो जाते हैं ना, दाल चावल आप इस तरह से भून के बनाएं कभी भी, तो बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आता है और टेस्ट भी अलग ही आता है। एक एक दाना चावल का घी में हो जाता है।
अब पानी आप कितना डालते हैं खिचड़ी में, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि कितना पानी डालते हैं आप खिचड़ी में। वैसे तो हम चावल बनाते हैं तो दुगना पानी डालते हैं, और खिचड़ी में हम कितना पानी डालते हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चावल और सब्जियां हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी से मैंने नाप कर दुगना पानी डाला, यानी कि 1.5 कटोरी मेरे दाल चावल थे तो मैंने 4 कटोरी अभी डाला है। अगर आपको खिली खिली खिचड़ी बनानी है तो इतना पानी बहुत है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ज़्यादा तो उसके लिए आपको पानी और डालना पड़ेगा। अब इसे ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक पकाऊंगी तेज़ आंच पे। चलिए अब अपनी कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी के लिए मेरा ये दही है 2 कप दही, या कहिए 2 कटोरी दही है मेरा। इसको हम फेंट लेते हैं। ये देखिए मैंने दही को फेंट लिया। जिस बर्तन में मुझे कढ़ी बनानी है उसी बर्तन में मैंने दही को फेंट लिया। ये मेरा 2 कप दही है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 कप दही के लिए 3 टेबलस्पून बेसन परफेक्ट है। जो हम घर में खाने में चम्मच यूज़ करते हैं, मेरा ये वो चम्मच है और बिल्कुल परफेक्ट टेबलस्पून का नाप है। ये जो हम मेजरिंग कप से लेते हैं टेबलस्पून, ये वही टेबलस्पून है। मैंने ये 3 चम्मच बेसन डाला इसमें, क्योंकि गुजराती कढ़ी थोड़ी खट्टी मीठी होती है इसलिए। और इसमें हल्दी नहीं डलती, हल्दी की जगह सूखा आंवला हलद डलता है, जो कि हर जगह मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी जगह आपको एक और मसाला बना के बताती हूँ। आंवला हलद ना हो कोई बात नहीं, उसके बिना भी हम बना सकते हैं। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जैसे हम जानते हैं कि कढ़ी मीठी होती है तो चीनी, जितना नमक उससे दुगनी चीनी। मैंने आधा चम्मच नमक डाला तो मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। कढ़ी का मतलब होता है कड़ कड़ के बने, जो खूब अच्छे से पकाई जाती है वो कढ़ी होती है। अब इस पर हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और कढ़ी को पकाते हैं। जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आ जाए हम इसको स्टिर करते रहेंगे, इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। आपने देखा मैंने कढ़ी में छौंक नहीं लगाया। अगर हम इसमें पहले से, गुजराती कढ़ी जो होती है इस तरह से ही बनाई जाती है, इसमें छौंक ऊपर से लगाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। इतने हमारे चावल तैयार हो रहे हैं। कढ़ी में डालने वाला मसाला जो कि गुजराती कढ़ी में डाला जाता है उसको तैयार कर लेते हैं। ये लिया मैंने एक खलबत्ता, इसमें मैं डाल दूँगी ये 8 से 10 दाने काली मिर्च के, लौंग, दालचीनी और इलायची, 2 चम्मच साबित धनिया, सरसों के दाने, 3-4 कड़ी पत्ता, अदरक। और अपनी कड़ी की तरफ भी ध्यान दीजिए, फटे नहीं, उसको लगातार चलाते रहिए। और इधर देखिए खिचड़ी में भी हमारे सीटी आ गई। हरी मिर्च और तेज़ पत्ता, और इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। खिचड़ी हमारी तैयार है। कड़ी में भी उबाल आने लगा है। इसमें हल्का सा नमक भी डाल लेंगे जिससे दरदरापन आएगा और हमारे मसाले अच्छे से पिस जाएंगे। ये देखिए हमारे मसाले दरदरे से फूट गए। इस तरह से मसाले डाले जाते हैं ना तो खाने में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इधर हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया। अब इसमें मैं ये मसाले डाल दूँगी। यही कढ़ी में जो कलर आएगा इन्हीं से आएगा। टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। गुजराती खाने में खट्टे मीठे का अलग ही टेस्ट होता है। कहते हैं कढ़ी को जितना काढ़ो उतनी टेस्टी बनती है। मैं अब फ़िलहाल ही गुजरात गई थी तो मैंने हर चीज़ ट्राई करी। वहाँ कढ़ी इसी तरह से बनाई जाती है। कढ़ी खिचड़ी बहुत टेस्टी, कंफर्ट मील, जल्दी हज़म होने वाला और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें लाल मिर्च नहीं डालते हैं क्योंकि लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे तो रंग आएगा। उनकी कढ़ी हरी मिर्च से ही ग्रीन होती है। वो लोग पेस्ट डालते हैं। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं पेस्ट भी डाल सकते हैं। जो मैं छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ, वीडियो को आप पूरा देखें तो आपकी रेसिपी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखिए कढ़ी का कलर हरी मिर्च से ही ग्रीन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने खरल को धो के ये भी पानी इसमें डाल दूँगी जिससे कि सारी चीज़ें, सब फ्लेवर्स इसी में आ जाएं। मैं मसाला कूटते वक्त मेथी दाना डालना भूल गई थी तो मैं आधा चम्मच मेथी दाने को भी कूट के इसमें डालूंगी। कढ़ी बनाए और मेथी दाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे हम नॉर्थ इंडियन कढ़ी बनाते हैं तो उसमें मेथी दाने का छोंक लगाते हैं,
लेकिन इसमें इस तरह से मसाले मिला के, जैसे मैंने ये सारे मसाले कूटे, इसी तरह से डाली जाती है। मैंने ये गलती कर दी, आप ये गलती ना करें। मेथी दाना इसी तरह से कूट के डाल, मसालों के साथ ही, जो हमने मसाले बनाए थे उसके साथ ही कूट के डाल दें सब मसाले। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी हल्का सा क्रश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालते हैं तो खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। आप कलर देख रहे हैं कड़ी का, बस ऐसा ही कलर होता है गुजराती कड़ी का। ये देखिए हमारी कड़ी कड़ कड़ कर आधी हो गई, और ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। थोड़ी ठंडी होती है और भी गाढ़ी होती है, और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट जैसे मैंने गुजरात में खाया था, बिल्कुल वैसी कड़ी बनी है। चलिए अब इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये रखा मैंने तड़का पैन, और इसमें मैं डालूँगी घी। अगर कड़ी में पहले, जो नॉर्थ इंडिया में बनती है उसमें हम पहले छोंक लगा लेते हैं, छोंक डाल के बनाते हैं, मेथी को भूनते हैं, तब हम कड़ी छोंकते हैं उसमें, और फिर ऊपर से छोंक लगाते हैं। लेकिन गुजराती कड़ी जैसे मैंने आपको दिखाया कि बिना छोंक के बनाई गई और ऊपर से छोंक लगाया जाता है। तो चलिए अब अपनी कड़ी में छोंक लगा लेते हैं। ये मैंने घी को गर्म होने रख दिया। ये देखिए घी गर्म हो गया, इसमें मैं डालूँगी राई, सरसों, जीरा, 2 साबित लाल मिर्च, हींग। कड़ी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कड़ी पत्ता, इसको मैंने काट के डाला। और अब इस तड़के को कड़ी में डाल देंगे। हमारी गुजराती कड़ी तैयार है खाने के लिए। देखिए कितनी सुंदर सी, डिफरेंट सी हो जाती है। हमें हर जगह के खाने को ट्राई करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कड़ी बनी है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी इससे भी अच्छी कड़ी बनेगी। चलिए अब सर्व कर लेते हैं, और अपनी खिचड़ी को भी चेक कर लेते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो गया, खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली खिचड़ी बनी है। आप खाइए और बताइए कैसी बनी। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। सब्जियों से भरपूर, बहुत कंफर्ट मील। होप आपको मेरी ये रेसिपी, गुजराती कड़ी और खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं।